नमस्कार, मैं हूं नवजोत और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बताएं आपको, केंद्र सरकार किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है और केंद्र सरकार ने किसानों के कर्ज में ब्याज पर छूट को बढ़ा दिया है। किसानों के लोन पर 9% ब्याज लगता था, लेकिन अब इसका 5% हिस्सा सरकार चुकाएगी अगर किसान समय से लोन चुकाता है तो इसमें क्लॉज लगाया गया है कि अगर किसान समय से ब्याज चुकाता है तो 5%, 9% लगता था कर्ज, लेकिन इसमें 5% सरकार चुकाएगी। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि 4% कर्ज ही ब्याज ही किसानों को चुकाना होगा। और केंद्र सरकार ने तैयारी की है कि किसानों के लिए बड़ी राहत दी जाए, उनको कर्ज में छूट दी जाए। किसानों को लोन पर 9% ब्याज अभी तक लगता है और इस अभी फिलहाल सरकार की जो योजना है उसके मुताबिक 5% हिस्सा सरकार चुकाएगी। एहतशाम, जरा बताएं, 9%, 9% है जो इंटरेस्ट है, अब इसमें सरकार कितना % चुकाएगी और क्या क्या क्लॉज इसमें लगाए गए हैं? देखिए, इसमें जो थोड़ा सा करेक्शन है कि जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था किसानों को वो 5% है, यानी जितना आप लोन लेंगे उसका 5% ब्याज देना होता था। और अगर वक्त पे किसान ब्याज की अपने लोन को वापसी बैंक को करता है तो उसको 3% की छूट मिलती थी, यानी 2% जो है वो सरकार देती थी, उसे 3% ही देना पड़ता था, वापस करना पड़ता था। लेकिन अब जो आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है उसमें यह है कि अगर कोई किसान लोन लेता है और वक्त से जो तयशुदा वक्त है उसके अंदर वो वापस करता है लोन, तो उसे सिर्फ 2% ब्याज ही देना पड़ेगा। 3% हिस्सा जो है ब्याज का भार वो सरकार उठाएगी। पहले सरकार सिर्फ 2% ब्याज का भार उठाती थी, अब उसको 1% बढ़ा दिया गया है, यानी 3% ब्याज का भार सरकार के ऊपर होगा और किसान को सिर्फ 2% ब्याज दर से अपना पैसा लोन का वापस करना होगा। बिल्कुल, तो ये शुक्रिया। बड़ी राहत है। बिल्कुल, नजरा बनाए रखिए। हालांकि इसका फायदा जो क्लॉज यहां पर लगाया गया है उसको ज्यादा समझने की जरूरत है कि इसका फायदा उन किसानों को मिलेगा जो समय से अपना कर्ज चुकाएंगे, जो कि पहले छूट मिला करती थी 2% की, लेकिन अब वही 3% की गई है। नमस्कार, आप ये न्यूज़ 18 इंडिया के साथ और मैं पायल गोयल। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर पहुंच गए हैं। वो मृत किसानों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। तो फायरिंग के 8 दिन बाद मंदसौर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये तस्वीरें वहीं की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। तो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि पीड़ित परिवार किस तरीके से भावुक है और अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रख रहा है। लेकिन आपको बता दें कि फायरिंग के 8 दिन बाद मंदसौर पहुंचे हैं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी भोपाल से मनोज शर्मा। मनोज, शिवराज सिंह चौहान मंदसौर पहुंच गए हैं, आज वहां पे कैसा कार्यक्रम रहने वाला है और किसान के जो पीड़ित परिवार हैं उनकी मांगे क्या रहेंगी? जो मुख्यमंत्री 5 जो किसान हैं जिनकी पुलिस फायरिंग में मौत हुई थी उनके घर जाएंगे। साथ ही साथ एक किसान घनश्याम धाकड़ जिसकी पुलिस में पिटाई हुई थी और क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहा था, उस दौरान उसकी पिटाई में बाद में उसकी इंदौर के अस्पताल में घनश्याम धाकड़ की मौत हुई थी। तो सबसे पहले बड़वन गांव मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और वहां पर घनश्याम धाकड़ के परिवार वालों से मिलेंगे। जो हमको सीएम हाउस के सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि आज मुख्यमंत्री जो 1-1 करोड़ की जो मदद की सरकार ने घोषणा की थी, मुख्यमंत्री ने इन तमाम 6 लोगों को 1-1 करोड़ रुपए की जो मदद है इनके परिवारों को, मृतक किसानों के परिवारों को आज दिए जा सकते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। फिलहाल 2 बातें हमको बताई गई हैं कि एक लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसकी समीक्षा के लिए गए हैं और दूसरा इन घरों से सभी मृतक परिवारों के परिवारों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। लेकिन कांग्रेस को इसमें एक राजनीति जो दिख रही है वो छोटी सी राजनीति ये है कि धारा 144 जो कल तक लगी हुई थी, किसी कांग्रेसी नेता को जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जब आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो मंदसौर में पूरी तरह शांति हो गई अचानक और धारा 144 भी हटा ली गई। बिल्कुल, और मनोज, यही बात जो है वो विपक्ष लगातार कह रहा है कि खुद मुख्यमंत्री वहां जाते हैं लेकिन हमें जब मिलने नहीं जाने दिया जाता। और कल ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कहते हैं अगर धारा 144 लागू है तो मैं अकेला ही वहां पर चला जाऊंगा। और आज दोपहर 3 बजे से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने अनशन पे वहां बैठेंगे और 72 घंटे का उनका ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। वहां पे किस तरीके की तैयारियां हैं?
अभी हमारी थोड़ी देर पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात हुई तो वो इंदौर से भोपाल की तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का आना हो रहा है। तो उनका साफ तौर पे कहना है, जो पहली बात उन्होंने उठाई कि आखिर सरकार का मकसद क्या है। सरकार किसानों के नाम पर कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उसी जगह पर जहां 3 दिन से चाहे राहुल गांधी हो, हार्दिक पटेल हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या कांतिलाल भूरिया, हम लोगों को जाने से रोका गया और कहा गया कि राजनीतिक दल के व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं देते। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं मुख्यमंत्री की आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया या कांतिलाल भूरिया ये दोनों सांसद हैं। सांसद यानी कानून बनाने वाले, ये संसद में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो हमको जो लॉ मेकर है, सांसद है, उससे क्यों रोका जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित किसानों से मिल रहे हैं, तो उधर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 3 दिन के सत्याग्रह पर बैठने जा रहे हैं। 3 दिनों के सत्याग्रह में सिंधिया किसानों के मुद्दे पर प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। तो किसानों की मौत पर सियासत जारी है। 8 दिन बाद आज मंदसौर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 72 घंटे का सत्याग्रह शुरू करेंगे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इसी 72 घंटों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी रहेगा। और आपको बता दें कि 1 करोड़ का मुआवजा इन 5 परिवारों को देना है, 1-1 करोड़ का। और यही बात यहां पे करते हुए शायद शिवराज सिंह चौहान नजर भी आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंदसौर से, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं पीड़ित परिवारों से मिलने। नमस्कार, मैं हूं नवजोत, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कश्मीर से खबर है, जहां पर दक्षिणी कश्मीर में 16 आतंकियों का वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में करीब 16 आतंकी नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें ये आतंकी नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि खुफिया जानकारी के मुताबिक 200 के करीब आतंकी हैं जो कि पीओके के लॉन्चिंग पैड्स पर इंतजार कर रहे हैं, घुसपैठ करने की कोशिश में हैं। और फिलहाल ये 16 आतंकियों का वीडियो जिसमें हिजबुल और लश्कर दोनों के आतंकी हैं, ये दक्षिणी कश्मीर का इलाका है जहां पर इन आतंकियों का ये वीडियो सामने आया है। हाथों में हथियार हैं, पूरी तरह से हथियारों से लैस ये आतंकी, हिजबुल और लश्कर के आतंकी जिनका ये वीडियो सामने आया है, हथियारों को लहराते हुए आतंकी जा रहे हैं और साथ ही साथ अपने मंसूबों को भी इस वीडियो में बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, हिजबुल और लश्कर के 16 आतंकी जिनका ये वीडियो सामने आया है, जिसमें हथियारों से लैस ये आतंकी हैं। दक्षिणी कश्मीर का इलाका जहां पर ये वीडियो सामने आया है। रिफत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, दक्षिणी कश्मीर का इलाका है, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो और बहुत से आतंकी, और पिछले कई दिनों से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये वीडियो क्या दिखा रहा है? देखिए नौजवान, मैं आपको बताऊं तो ये वीडियो जो आया है ये उस मौके पे आया है जब कल ही लगातार एक के बाद एक 7 अटैक हुए और एक ही घंटे में तकरीबन 5 अटैक हुए। उसके बाद ये जो वीडियो आया है ये साफ दर्शाता है कि इस वक्त हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के मिलिटेंट एक साथ हैं पूरे साउथ कश्मीर में और वो अपनी प्रेजेंस कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करें। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने हर मुमकिन कोशिश की थी इन लोगों को ट्रैक करने की। इससे पहले भी एक मैसिव लेवल पर कॉर्डन हुआ था शुपाया इलाके में, तकरीबन 20 से 25 विलेजेस का कॉर्डन किया गया था और पूरा दिन वो कॉर्डन चला और कोशिश ये की जा रही थी कि लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाए। और कुछ एक्सपर्ट्स जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि एक्सपर्ट्स को भी लाया गया था लेकिन वो लोकेशंस फाइंड नहीं कर पाए। और ऐसे में आज एक फिर ये वीडियो आया और वीडियो आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। कल ही एक और वीडियो भी आया था जिसमें लश्कर तैयबा के साउथ कश्मीर के कमांडर बशीर लश्कर ने कहा था कि पुलिस वालों को उन्होंने कहा था कि वो अपनी नौकरी छोड़ें और मिलिटेंट रैंक ज्वाइन करें। तो इस तरह के जो वीडियो हैं लगातार आ रहे हैं, लेकिन आज का ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल ही एक के बाद एक अटैक हुए जिसमें एक स्ट्रैटेजी बनाई थी मिलिटेंटों ने। जैसा कि हमने सुबह ही खबर दी थी, इनपुट्स थे एजेंसीज के पास कि कहीं ना कहीं घाटी में अटैक्स होंगे और ऐसा ही शाम को हुआ। चूंकि कल जंग बदर का दिन था और एजेंसीज को यह मालूम चला था कि एक जॉइंट मैकेनिज्म बनाया है मिलिटेंटों ने, उसके जरिए से कहीं ना कहीं ग्रेनेड्स फेंके जाएंगे, फायरिंग की जाएगी और ऐसा ही हुआ। सबसे बड़ी जी रिफत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बताएं कि घुसपैठ की कोशिश जारी है, लेकिन ये वीडियो जो कि 16 आतंकी, जिसमें हिजबुल और लश्कर के 16 आतंकी इसमें नजर आ रहे हैं,
और साथ ही साथ न सिर्फ आतंकी, हथियारों से लैस ये आतंकी हैं और वीडियो में बाकायदा इशारा करते हुए, ऐसा भी लग रहा है कि कोई शख्स वहां पर साइड पे खड़ा है और वो इनका वीडियो बना रहा है और इशारा करते हुए अपने मंसूबों को भी दिखाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। रिफत हमारे संवाददाता जिस तरीके से जानकारी हमें दे रहे थे, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बौखलाहट भी हो सकती है आतंकियों की, जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हो गई पूरे इलाके में। बताएं कि कश्मीर में बौखलाए आतंकियों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए हैं। आतंकियों की तरफ से 4 घंटे में कुल 7 हमले किए गए, जिसमें 13 जवान घायल हो गए। सबसे पहले आतंकियों ने त्राल में सीआरपीएफ की 180वीं बटालियन को निशाना बनाया, जिसमें 10 जवान घायल हुए हैं। घायलों में 3 जवानों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। और उसके बाद अवंतीपुरा में 130वीं बटालियन पर ग्रेनेड हमला किया गया। पुलवामा के पुलिस स्टेशन पर भी हमला हुआ है। वहीं अनंतनाग में भी आतंकियों ने एक रिटायर्ड जज के घर पर हमला किया और जज की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स को 4 राइफल उनके छीन लिए, वहां से फरार हो गए। सोपोर में भी आतंकियों ने सेना के 22 राष्ट्रीय राइफल के कैंप पर ग्रेनेड फेंका और फिर फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। और इसके बाद अनंतनाग में सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया गया। पुलवामा में डीसी दफ्तर पर आतंकियों ने फायरिंग की। पुलवामा में ही पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक जैश ए मोहम्मद ने ये हमले किए हैं। The reports are absolutely okay. Things are in control, but yes, incident of grenade lobbing was there on CRPF camp in Tral, and also a rifle grenade was lobbed on police station during the night. We had 2 minor splinter injuries to 2 constables, and I think 9 CRPF jawans had splinter injuries, but they are out of danger. बताएं कि आतंकी एक के बाद एक छोटे छोटे हमलों को अंजाम दे रहे हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों की सख्ती से आतंकी बौखलाए हुए हैं। कल हुए 7 आतंकी हमलों में इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सब्जार का नाम दिया गया था और सब्जार भट्ट हिजबुल का कमांडर था, जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। सुरक्षा बल घाटी में तेजी से आतंकियों को ढेर कर रहे हैं, जिससे हताश आतंकी तेजी से हमलों को अंजाम दे रहे हैं। और माना यह भी जा रहा है कि कमी की वजह से आतंकी हथियारों की लूट पर भी उतर आए हैं। साथ ही पैसों की किल्लत को आतंकियों को बैंक लूटने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुरक्षा बल आतंकियों के हर हमले को नाकाम कर रहे हैं। और बताएं, इस पूरी घटना पर रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि आतंकियों की इस कायराना हरकत का तगड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। आर्मी को काफ़ी सक्सेस मिल रही है। अभी देखा है कि 3-4 दिन के अंदर काफ़ी मात्रा में आतंकवादी मारे जा चुके हैं। तो आतंकवादी जो है हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज ये दिखाना चाहती है कि आतंकवादियों का मनोबल कम नहीं हुआ है, इसलिए उनको एनकरेजमेंट दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हों, आर्मी के ऊपर हों और सिविलियंस जो हैं उनके घरों पर भी हमले हों, इससे कि जो है आतंकवादियों का मनोबल बना रहे। देखिए, इसे तो बड़े गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये जो कई सारे हमले जो साउथ कश्मीर में और नॉर्थ में भी एक हुआ है, छुटपुट है वो पर हुआ है, ये बहुत ही गंभीरता से हमें लेना चाहिए। दूसरी बात कि एक नए आतंकी आउटफिट का पैदा होना, हरकतुल मुजाहिदीन साथ साथ ये चीजें दिखा रहा है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से तैयारी कर रहा है कि कश्मीर में जो वायलेंस का सिलसिला है उसे और बढ़ाया जाए। तो इससे हमें बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए और इसका मुकाबला करना पड़ेगा। जब आपको पता है कि पीओके आपका है और आपको पता है कि कहां से आ रहे हैं, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप प्रोएक्टिव होइए, आप अंदर घुस के उनको मारिए। जैसे आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, अब एक से क्या होता है? वो तो नगाड़े बज गए 10 महीने पहले। आपको तो हर महीने 2 होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो पीओके से खाली नहीं करेंगे तब तक आपको चैन नहीं होना चाहिए। ये आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। और बताएं कि घाटी में एक के बाद एक आतंकी हमलों के बाद सियासत भी गर्मा गई है। ये बहुत गंभीर मामला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सेना और हमारे अर्धसैनिक बल वो इनका मजबूती के साथ में न केवल मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि ऐसी घटनाएं हो ही ना उसके लिए भी पूरा प्रयास कर रहे हैं।
सरकार को भी जगह जगह जाके वो कभी वहाँ के प्रधानमंत्री से मिलने लगते हैं, कभी उनको हालचाल पूछने के लिए, या तो उस पर भी थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए। मुझे लगता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को बड़ी गंभीरता के साथ इस समस्या को सुलझाने की आवश्यकता है, वरना हम इसी तरह से जानें भी गंवाते रहेंगे और अमन भी बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर से दूर रहेगा। हमारी जो सेना है, जो एक बहुत मुश्किल काम कर रही है और बड़े मुश्किल परिस्थितियों में और बहादुरी से कर रही है, उसकी जो जरूरत है, चाहे वो इक्विपमेंट की हो, चाहे नंबर ऑफ पर्सनल की हो, उनको पूरा करना जरूरी है। वो है राष्ट्रवाद। आज इस देश में एक फुल टाइम रक्षा मंत्री नहीं है। और वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने पाकिस्तान को नसीहत दी है। बाबा रामदेव ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारे जवानों के जवाब से पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए मैसेज है, हमारे छोटे छोटे पहलवान अभी तैयार हो रहे हैं। हिंदुस्तान महान देश है और पाकिस्तान को अपनी नापाक हरकतों से बाज आना चाहिए। हमारी सेना बहुत मजबूत है और 125 करोड़ का हिंदुस्तान इतना मजबूत है, एक एक मुट्ठी उठा करके भी पाकिस्तान पर डालें तो पाकिस्तान दफन हो सकता है। पाकिस्तान को नापाक हरकतें नहीं करनी चाहिए। एक पड़ोसी देश को जैसे एक सभ्य व्यवहार करना चाहिए, उस तरह से अपनी औकात में, अपनी हैसियत में रह करके भारत के साथ एक मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। रिफत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े। रिफत, जानना चाहेंगे, लगातार घुसपैठ की कोशिशों को हिंदुस्तानी सेना नाकाम कर रही है, क्या फिर इसको आतंकियों की बौखलाहट कही जाएगी? किस तरह का वीडियो जो सामने आता है वो दिखाने के लिए कि नहीं अभी भी हौसले आतंकियों के बुलंद है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? नवजोत, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे खासतौर से अगर हम घुसपैठ की बात करें, तकरीबन इस साल 34 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। तो खासतौर से अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, वहाँ पे एक बड़ा चैलेंज यही है कि घुसपैठ की कोशिशें ज़्यादा हो रही हैं और उसे रोकने का एक चैलेंज बना हुआ है सिक्योरिटी फोर्स के। लेकिन अगर साउथ कश्मीर की बात करें, चूंकि पहले यह समझा जा रहा था कि हिजबुल मुजाहिदीन ने यह मिलिटेंट अटैक किया है, लेकिन अब डीजीपी ने साफ कर दिया कि जैश ए मोहम्मद ने किया है। तो एक और चुनौती बढ़ गई है सिक्योरिटी फोर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे सक्रिय जो थे वो हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट थे और साथ ही लश्कर तौबा के थे। वहां पे अबू दुजाना भी काफी टाइम से एक्टिव है और वो हर बार कॉर्डन से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। और यहां जब भी कॉर्डन होता है, स्टोन पेल्टिंग होती है, एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अगर अब जैश ए मोहम्मद के लोग भी साउथ कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं तो साउथ कश्मीर में एक बहुत बड़ा चैलेंज अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कल कि अटैक करने हैं, इनपुट्स थे, उसके बावजूद भी वो अपने अटैक करने में कामयाब हो गए और आज पूरे देश में यही खबर है कि अटैक कल हुए एक के बाद एक। तो अपना जो उनका मनसूबा था वो उसमें कामयाब हो गए। तो इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को और अलर्ट रहना होगा और चुनौती जो उनकी है वो लेनी होगी और यह समझना होगा कि अटैक कहीं पे भी हो सकते हैं। जिस तरीके के मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है उससे कहीं पे भी अटैक हो सकता है, तो उन्हें और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल, दक्षिणी कश्मीर में खास तौर पर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर चैलेंजिंग सिचुएशन है तो फिर वो उस इलाके में। रिफत, नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर। और बड़ी खबर, पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से एलओसी पर भारी गोलीबारी शुरू की गई है। पाकिस्तान की तरफ से नौशेरा सेक्टर में भारी गोलीबारी की जा रही है। हालांकि भारत की तरफ से पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब भी दिया जा रहा है। पवन हमारे संवाददाता मौजूद है। पवन, क्या तस्वीर, क्या हालत है अभी वहां पर? देखिए, आज का दिन जो है, आज 3 जगह पे पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू में जो आरसपुरा सेक्टर है, वहाँ अरनिया सब सेक्टर में सुबह बीएसएफ के जवानों पर पाकिस्तान के रेंजरों ने फायरिंग की थी और उसके बाद एलओसी पर पुंछ के बालाकोट में फायरिंग चल रही है, नौशहरा में फायरिंग चल रही है। तो हम कहेंगे अगर पिछले 4 दिन से लगातार सीज फायर का वायलेशन एलओसी पर लगातार जारी है और आज इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी जो है वो सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। खास करके एलओसी का जो इलाका है, नौशहरा और पुंछ का जो कृष्णा घाटी और मेंढर सेक्टर, तो इस इलाके में जितने भी एरिया हैं वहां पर पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग और फायरिंग इसलिए की जा रही है कि उस पार से आतंकियों का जो जथे वहां पर लॉन्चिंग पैड पर बैठे हैं उनको किसी न किसी तरीके से घुसपैठ करवाई जा सके। बिल्कुल, और ये भी खबर आ रही है पवन की 200 से ज्यादा आतंकी हैं जो कि लॉन्चिंग पैड पर इंतजार कर रहे हैं घुसपैठ का। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें एलओसी की तो अखनूर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक जो एलओसी का इलाका पूरा पड़ता है
वहां पर जो उस पार पीओके के लॉन्चिंग पैड है, वहां पर काफी संख्या में आतंकी हैं, जिनकी संख्या 200 से ज्यादा भी हो सकती है। वो इसी ताक में बैठे हैं कि फायरिंग की आड़ में घुसपैठ कर सके। नजर बनाए रखे हमारे संवाददाता पवन पूरी जानकारी इस मामले में हमें दे रहे थे। तो एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है। हालांकि भारतीय सेना ने इसको नाकाम किया है। नौशेरा सेक्टर है जहां पर पाकिस्तान की गोलीबारी जारी है, सीज फायर उल्लंघन करते हुए। और आपको बताएं कि ये सीधे तौर पर आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश है। लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं सीमा पार से। और अब बात आईएसआई की नापाक साजिश की। अब हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की गंदी साजिश। भारत से हर मोर्चे पर नाकाम होने के बाद आईएसआई अब अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए बुर्के का हथियार बना रही है। महिलाओं और लड़कियों को मोहरा बनाकर अपनी चाल चल रही है। आईएसआई की इस साजिश का नाम है बुर्का और बंदूक। बनेगा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में आतंक की नई चाल का पर्दाफाश। पिछले कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर में आतंक का नया चेहरा नजर आ रहा है। कभी मॉडल की तरह आतंकी बंदूक के साथ फोटो जारी करता है, कभी AK-47 के साथ ग्रुप फोटो आती है, कभी राइफल लहराते हुए वीडियो सामने आता है, कभी आतंकियों के जंगल में कसरत करते हुए वीडियो आते हैं, कभी वो जंगल में बिरयानी पार्टी करते हुए दिखते हैं, तो कभी ऐसे सभी वीडियो एक साथ मिलाकर इसमें भड़काऊ गाने लगाए जाते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीने में इस तरह के सैकड़ों वीडियो सामने आ चुके हैं जो घाटी में आतंक का नया फैशन बन गया है। सवाल उठता है कि आतंकी ऐसे वीडियो क्यों जारी कर रहे हैं, इसके पीछे कौन सी चाल है। खुद को मॉडल की तरह पेश करते हुए आतंकियों के ऐसे वीडियो क्यों जारी हो रहे हैं, इस बारे में हमारी खुफिया एजेंसियों को सनसनीखेज जानकारी मिली है। जम्मू कश्मीर में आईएसआई ने एक सनसनीखेज साजिश रची है जिसमें उसने 2 मोहरे चुने हैं। ये हैं बुर्का और बंदूक। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई ने अपनी इस साजिश को एक कोड नेम भी दिया है। इसका नाम है प्लान G²। ISIS के इस प्लान में 2 G हैं, जिसमें पहले G का मतलब गन यानी बंदूक है, जबकि दूसरे G का मतलब गर्ल यानी लड़की है। G² आतंक का सबसे नया और सबसे खुफिया कोड है। इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने तैयार किया है, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों ने इस कोड और इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। G² का मतलब है गन एंड गर्ल। तो इस फार्मूले के तहत ISI जो है वो बंदूक और लड़कियों का सहारा लेके यंग नौजवान कश्मीरियों को दहशतगर्दी में लुभाने की कोशिश कर रही है। आतंक के बुर्का और बंदूक के कनेक्शन का खुफिया एजेंसियों ने जो खुलासा किया है, उसके मुताबिक अब घाटी में ISI लड़कियों को अपना मोहरा बना रहा है। ISI के प्लान G² में एक G का मतलब गर्ल यानी लड़की है। इस कनेक्शन को समझने के लिए कुछ दिन पहले आई इन तस्वीरों को देखिए। ISI की साजिश बेहद शातिर तरीके से रची गई है, जिसमें लड़के और लड़कियों का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है ताकि दोनों ही उसके काम आए।
आईएसआई के प्लान जी स्क्वायर का मकसद है पहले आतंक की दुनिया में लड़कियों को खींचना और लड़कियों के सहारे युवाओं को आतंक की दुनिया में शामिल कराना है। उनको सपने दिखाए जा रहे हैं कि अब असली जिंदगी में आप किस तरह लड़कियों को गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, आप किस तरह उनका दिल जीत सकते हैं। तो लड़कियों का सहारा लेके उनको, नौजवानों को मिसगाइड किया जा रहा है। आईएसआई ने प्लान जी स्क्वायर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घाटी में मौजूद आतंकियों को अपना संदेश भेज दिया है। इस प्लान के पहले चरण को पूरा करने की जिम्मेदारी घाटी में मौजूद आतंकियों को ही सौंपी गई है। आईएसआई ने घाटी में मौजूद आतंकियों को लड़कियों से दोस्ती बढ़ाने के लिए कहा है। इसके लिए उन्हें अच्छे कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा उन्हें मॉडल जैसा बनकर लड़कियों के कॉलेज के आसपास घूमने की सलाह दी गई है। हाल के दिनों में आतंकियों के एक के बाद एक आ रहे वीडियो का असली मकसद यही है। ऐसे वीडियो का मकसद लड़कियों को लुभाना है। आईएसआई कश्मीर में लड़कियों की छवि रॉबिन हुड जैसा बनाना चाहता है। तो आईएसआई के प्लान जी स्क्वायर का पर्दाफाश होने से हाल ही में घाटी में जो वारदातें हुई हैं उसकी गुत्थी भी सुलझ गई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में AK-47 लूटने और ATM में हो रही लूट के तार भी इसी साजिश का हिस्सा है। अब सुरक्षा एजेंसियां आईएसआई की गंदी चाल को नाकाम करने में जुटी है। आतंकियों को हीरो बनाने की आईएसआई की चाल। आतंकियों को मॉडल जैसा दिखाकर एक खूनी साजिश। 8 जुलाई 2016 को हमारे जवानों ने आतंकी बुरहान वानी को ढेर कर दिया। इसके बाद बुरहान को हीरो की तरह पेश करने वाले वीडियो की बाढ़ सी आ गई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जिस तरह से बुरहान वानी को हीरो बनाकर घाटी में पेश किया, उससे घाटी में माहौल बिगाड़ने के अलावा आईएसआई को युवाओं को भड़काने में भी मदद मिली। इसे देखते हुए ही आईएसआई ने ऑपरेशन जी स्क्वायर पर काम शुरू किया। बुरहान के बाद हिजबुल मुजाहिदीन ने सब्जार बट को अपना कमांडर बनाया, लेकिन वो भी मारा गया। उसके जनाजे में शामिल होने के लिए जब हिजब का नया कमांडर जाकिर मूसा पहुंचा तो वहां उसे छूने की होड़ लग गई। वहां उसके समर्थन में नारे लगाए गए। आईएसआई की प्लान G2 यही है कि आतंकियों की छवि घाटी में हीरो जैसी बना दी जाए। आधे से ज्यादा नौजवान जो आजकल हिजबुल मुजाहिदीन में भर्ती हो रहे हैं वो सिर्फ गन के शौक के लिए या एक अपने आप को रॉबिन हुड दिखाने के लिए, अपनी रॉबिन हुड इमेज दिखाने के लिए ही भर्ती हो रहे हैं। तो लगता तो है उसकी दानिश की बात से कि ये लोगों को अट्रैक्ट करने में कामयाब जो है उसकी स्कीम आईएसआई की कामयाब हो रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लड़कियों को लुभाने के लिए आईएसआई ने आतंकियों को सिर्फ अच्छे लुक में रहने के लिए नहीं कहा है, बल्कि उन्हें लड़कियों को महंगे गिफ्ट देने के लिए भी कहा गया है। यही नहीं, आतंकियों को महंगे कपड़े और महंगे मोबाइल भी रखने के लिए कहा गया है, ताकि लड़कियों को लुभाया जा सके। सवाल ये है कि लड़कियों को देने के लिए महंगे गिफ्ट के पैसे कहां से आएंगे? खुद को मॉडल जैसा बनाने और महंगे मोबाइल रखने के लिए पैसे कौन देगा? इसके लिए भी आईएसआई ने एक नया रास्ता तलाशा, वो है एटीएम की लूट का। 13 जून 2017 जम्मू कश्मीर में HDFC के एक एटीएम में लूट हुई। इससे पहले भी लगातार एटीएम लूटने की खबरें आती रही हैं। हाल के दिनों में एटीएम की लूट की वारदात भी बढ़ गई है। जानकारों के मुताबिक एटीएम लूट के बढ़ने की असल वजह आईएसआई के प्लान जी स्क्वायर को ही अंजाम देना है। ये जो नौजवान दहशतगर्दी में चले गए हैं, इनके पास एक रॉबिन हुड इमेज उन्होंने क्रिएट कर ली है, इनके पास गन है, तो इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड अगर उन्होंने कुछ बनाई है तो उनको लुभाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, जेब में पैसे तो नहीं है
तंजीम से पैसे तो नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, ये काफ़ी मुमकिन है। इन सब के पीछे मकसद है कि लड़कियां आतंकियों को हीरो मानकर उनकी ओर आकर्षित हों। आईएसआई की चाल है कि लड़कियों को इस तरह आतंकियों के जाल में फंसा दिया जाए कि वो बाद में उनकी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने में काम आए। यही वजह है कि AK-47 जैसे खतरनाक राइफलें और मॉडल जैसे लुक के साथ आतंकियों के वीडियो की भरमार आ गई है। ये जो जिहाद है, इसको एक किस्म का रोमांस की शक्ल में पेश करना चाहते हैं ये आतंकी संगठन नौजवानों को अट्रैक्ट करने के लिए, कि अगर आप रोमांस करना चाहते हैं, असली ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहते हैं, ज़िंदगी का लुत्फ लेना चाहते हैं, आप एक मैशोमैन बनकर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको गन पकड़नी चाहिए। आईएसआई की इस साजिश पर एक आतंकी ने ही मुहर लगाई है। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में हिज़्ब के आतंकी दानिश ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया। दानिश ने सुरक्षा बलों को आईएसआई के प्लान G² के बारे में पूरी जानकारी दी। दानिश ने बताया कि आईएसआई ही आतंकियों के वीडियो जारी करवा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लुभाया जा सके। उसने बताया कि हाल के दिनों में बहुत से युवा लड़कियों को लुभाने के लिए आतंक की दुनिया में शामिल हुए हैं। इस तरह से ये जो गुड लुकिंग वीडियोस हैं, ज़्यादातर अपनी रॉबिनहुड इमेज को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए उनको बनाया जा रहा है, और रॉबिनहुड इमेज के साथ नौजवानों को ये बताया जाता है कि आप ऐसी इमेज अगर बनाएंगे तो उसके लिए आपको दहशतगर्दी में शामिल होना पड़ेगा, जिसलिए कि आपको बंदूक, यहाँ से आपको बंदूक मिल सकती है। आईएसआई आतंकियों की छवि बदलकर एक और उन्हें घाटी में हीरो बना रही है, जिससे लड़कियों को लुभाया जा सके। साथ ही वो इस कोशिश में भी है कि अगर आतंकियों की बदली छवि लड़कियों को आकर्षित करने लगे तो बहुत से युवा आतंक के रास्ते पर आ सकते हैं। हालांकि अब इस साजिश का पर्दाफाश होने से ये अंजाम तक पहुंचने से पहले ही नाकाम हो गई है। कश्मीर में सीरियल अटैक,